मैं हूँ विनीता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगे कमेंट में करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा आज का टॉपिक है वायुमंडल। इसके पहले लेक्चर में हमने जलमंडल के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। अब हम वायुमंडल के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल के बाद वायुमंडल के अंदर एक टॉपिक है वायुमंडल की परतें। अगले लेक्चर में हम वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो मौजूद वायु है, वायु का जो आवरण होता है, घेरा होता है, जो वायु पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या होता है? कई गैसों का मिश्रण होता है। हम एग्ज़ाम में देखते हैं वायु, एक क्वेश्चन आता है कि वायु क्या है, तो उसमें ऑप्शन रहते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक है, कार्बनिक घटक है या अकार्बनिक घटक है, यौगिक है या मिश्रण है। तो वायु क्या होता है? मिश्रण होता है गैसों का। इसका सही आंसर होगा वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें कई सारे गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आर्गन हुआ, और इसके अलावा भी कई सारे गैसें होती हैं जो बहुत कम मात्रा में होती हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूल के कण कैसे आते हैं? जो कई सारी चिमनियाँ हैं वहाँ से भी धूल के कण उड़ते रहते हैं और वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। जलवाष्प भी मौजूद रहते हैं। अब हम वायु के संगठन पर आते हैं कि वायु में गैसों का कितना % मौजूदगी है। वायु में गैसें कितने % की मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% पाया जाता है। ऑर्गन जो होता है, ऑर्गन गैस, वो लगभग 0.90% के आसपास पाया था। और अन्य जो गैसें बची हुई हैं वो लगभग 0.17% के आसपास पाई जाती है। ये जो अन्य गैसें हैं, अन्य गैसों में आर्गन गैस जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो अन्य गैसें हैं उनमें से आर्गन सबसे ज़्यादा होता है, 0.9%। और अदर जो गैसें होती हैं वो लगभग 0.17% के आसपास होती हैं। अब हम आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? ये पौधों की वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो अनाज वाले फसल होते हैं, चारे वाले फसल होते हैं, उनमें जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये दानों के बनने में मदद करते हैं। दानों के बनने में मदद मतलब कि जो जैसे मटर हुए, मटर के दाने, चने के दाने, उन दानों को विकसित करने में ये नाइट्रोजन की बहुत अहम योगदान होता है नाइट्रोजन का। इनकी कमी से क्या होता है? पौधे बौने रह जाते हैं, फसल जल्दी पक जाता है, फूल कम आते हैं, फसल जल्दी पक जाते हैं, फूल कम बनते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। ये सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है।
हम सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे भी इसका उपयोग करते हैं। ये जलने में सहायता करती है। जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में लगभग 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब मिल के क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जब वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका इफ़ेक्ट जो है पृथ्वी पर पड़ने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव। इसको सबसे पहले किसने पहचाना था, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने सबसे पहले इसको पहचाना था। हरित गृह प्रभाव को सबसे पहले जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका कारण क्या है, हरित गृह प्रभाव किसकी वजह से होता है, मीथेन की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य गैस है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ही हरित गृह प्रभाव हमको देखने को मिलता है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, फिर जलवाष्प, ये सभी इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। और जो जुगाली करने वाले जानवर है, जुगाली मतलब होता है जो गाय भैंस होती हैं, जब वो एक स्थान पे बैठ के मुंह अपना चलाती रहती हैं तो एक प्रकार का झाग उनके मुंह से निकलता है, तो उसी को बोलते हैं जुगाली करना। और जब ये करते हैं तो उस टाइम मीथेन गैस का उत्पादन होता है। अब इसका प्रभाव हम देख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव से क्या इफेक्ट पड़ता है। हरित गृह प्रभाव से क्या इफेक्ट पड़ता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो ध्रुव वाले स्थानों पे, पहाड़ों पे जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। पिघलने से क्या होता है, फिर समुद्र का जो जलस्तर है निचले स्थान पर, जो समुद्र का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उससे क्या होता है कि जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है और वो क्षेत्र जो है जल में डूबने लगता है। एक और चीज़ होता है कि पृथ्वी पर जो इंफ्रारेड औरत तरंगे होती हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। औरत तरंगे क्या होती हैं, जैसे हम जब इलेक्ट्रिक हीटर जलाते हैं तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो औरत किरणें होती हैं। अब हम अन्य गैस जो होती हैं, जो आर्गन के अलावा गैसें होती हैं, वो अन्य गैसों में इंक्लूड किया जाता है। आर्गन भी अन्य गैस है, लेकिन आर्गन जो है अन्य गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 0.90% के आसपास पाया जाता है। अन्य गैसों में क्या क्या आता है, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम अगले लेक्चर में हम वायु की परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।